ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं, और आपकी आवाम ने किस तरह से करने हैं? उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेजने हैं। उन्होंने वहां इसलिए नहीं भेजने कि वहां पर जिस तरीके से आपने सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त, इसलिए तो नहीं चुने जाते। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं चुनती आवाम कि जो जाके अपने वजन के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल वजन की बात कर रहा हूं, अपना रेट लगवाएं, कोई 4 करोड़ ले, कोई 5, किसी का रातों रात जमीर जाग गया है, सोया हो, सुबह उठे तो उसका जमीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फलां बुरा हो गया, फलां। कम अज कम मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को। कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइजेस की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको खराब कर दिया है। सफदर साहब ने कम से कम ये चीज कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शायद हकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है। अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे हैं, एक जैसे बेटे हैं, तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। फ्रेश इलेक्शंस में अवाम को मैंडेट दें कि वो चूज करें, जो अवाम चूज करे उस फैसले को बर्दाश्त करें, और मुल्क की अगली 5 साल की जो असेंबली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करें। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है। सो इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है, इस टाइम लड़ाइयां लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस की लड़ाइयों में रहेंगे, चले लड़ाई का वर्ड गलत हो जाता है, इख्तलाफात में रहेंगे, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? हमारे जो अजली दुश्मन है हमारे मुल्क के, उनको फायदा हो रहा है। और मुल्क के बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। सो आई होप सेंस विल प्रिवेल। हम तमाम चीजों को कौमी, अब हमारी जो कौमी यगानगत है, हमारी जो हुब्बुल वतनी है, हमारी जो हमें जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़ी में परोया था, हम उन चीजों को सामने रखते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो हमसे पीछे गलत हुआ उसको भूलते हैं और आगे चलते हैं, ताकि आम आदमी की जिंदगी में कोई आसानी हो सके, आम आदमी कुछ बेहतरी का काम कर सके। इसलिए जब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम तो ऐसी लड़ाई में पड़े हुए हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की तो कभी बात ही नहीं होती। यहाँ तो मेजॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी समझती है। अभी तो हमने माइनॉरिटीज के लिए काम करना है, हमने अपनी खवातीन के लिए काम करना है, हमने अपनी दूसरी तमाम चीजों, ऐसी चीजें जिनके ऊपर जिसको सो कॉल्ड महज़ब दुनिया कहा जाता है, वो जितना काम कर चुके हैं, हम तो उसके अशरे अशीर भी नहीं है। तो इसलिए जो आईने पाकिस्तान कहता है कि सबसे पहले हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है, और वो अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तेमाल करती है दी हुई। पाकिस्तान की आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके मुल्क की पॉलिसी बनाई जाती है। आइए उस तरफ आए, उसी में बका है। सबकी आवाज़ खोलें, आवाज़ किसी की बंद ना करें, सबको बात करने दें, और एक दूसरे की बातों से इतने खाइफ ना हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के हम पर्चे दर्ज करवाएं। और वो तमाम लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए है, जब आप उनको गद्दार कहते हैं, उनको गद्दारी का लेबल देते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है उनको इस बात की। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आपको भैंस चोरी का पर्चा कर लें, साइकिल चोरी का कर लें, चले इंसान उसको भुगतता है, निकल के आ जाता है। लेकिन ये जो आप गद्दारी का टाइटल देते हैं,
ये तकलीफ दे होता है किसी भी सिटीजन